तो आज हम पढ़ने वाले थे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम मास परसेंटेज के टर्म में, वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में, पीपीएम, पीपीबी पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन के टर्म में, दोनों है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन के टर्म में, मोलारिटी के टर्म में, मोलालिटी के टर्म में, मोलालिटी के टर्म में, नॉर्मेलिटी के टर्म में और मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम पढ़ेंगे। यानी कंसंट्रेशन टर्म को हम इतने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 तरीके से हम कंसंट्रेशन टर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं मास परसेंटेज से। मास परसेंटेज, अब मास परसेंटेज ऐसा समझो जैसे मान लो मेडिसिन है, मेडिसिन का टैबलेट है, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और सब कंपोनेंट किस फॉर्म में रहेंगे? सॉलिड फॉर्म में, मान के चलेंगे सॉलिड है। तो मान लो ये मेडिसिन का टैबलेट है, इस मेडिसिन में मान लो सोडियम है, तो सोडियम का परसेंटेज कितना है? सोडियम का परसेंटेज कितना है? तो हम लिखेंगे मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम, यानी मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई ये कितने टोटल मास में प्रेजेंट है? मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी टोटल मास बोले तो मास ऑफ सॉल्यूशन, हाँ, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या लिख देंगे? यानी इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी मास परसेंटेज को हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको हम वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं। मास परसेंटेज को हम क्या बोलेंगे? वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, यानी कितना मास सॉल्यूट का डिजोल्व है और कितना मास सॉल्यूशन का है इनटू 100। तो इस तरह से तुम देखोगे कि मेडिसिन के रैपर पे परसेंटेज लिखा रहता है, ये इतना परसेंट कंटेंट है, ये इतना परसेंट कंटेंट है, तो ऐसे निकाला जाता है। यानी मास ऑफ जिस अमाउंट का ले निकालना उसको मास लिया जाता है, टोटल मास जो उस टैबलेट का मास है टोटल मास ले लिया जाएगा, इनटू क्या कर देंगे? 100, मास परसेंटेज निकल गया। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा एक चीज और है, मास बाय वॉल्यूम भी है। अब जैसे मान लो इसी को एग्जांपल्स को ले लो कि जैसे मान लो तुम पानी ले लिए, वाटर, और उसमें तुम NaCl को डिजोल्व कर दिए, NaCl, तो NaCl किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में था? लिक्विड के फॉर्म में था। तो अब हमें सोडियम का परसेंटेज निकालना है, तो NaCl का परसेंटेज निकालना है। तो NaCl सॉलिड है और ये सॉल्यूशन बन चुका है, तो हम इसको बोलेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय
ये कैसे निकालेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज? तो हम इसमें लिख देंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट बोले तो NaCl, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई, अब यहां मास नहीं लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कितना ml सॉल्यूशन में डिजोल्व है इनटू 100 कर देंगे। ये क्लियर हो गया दोनों? ये हम डेली टर्म में यूज करते हैं। तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मान लो अल्कोहल को मिला दो तुम वाटर में, अल्कोहल को पानी में मिला दो, अल्कोहल को पानी में मिला दो, ये होता है ना कि अल्कोहल कितना परसेंट है उस पानी के अंदर। जैसे हम आजकल सैनिटाइजर यूज कर रहे थे, इतना परसेंट इथेनॉल है, तो उसका परसेंटेज यानी दोनों किस टर्म में होंगे? वॉल्यूम के टर्म। इसको बोलेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वॉल्यूम ऑफ, हाँ मतलब सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू। फिर से समझ लो, पहला जो है वो है वेट बाय वेट परसेंटेज, यानी सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों सॉलिड फेज में रहेगा, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट बाय वॉल्यूम मतलब सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में रहेगा और सॉल्यूशन में रहेगा वो, यानी लिक्विड फेज में, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, यानी जो हम मिला रहे हैं वो भी लिक्विड होना चाहिए और जिसमें हम मिला रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। जैसे अल्कोहल को हमने वाटर में मिलाया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये तीन टर्म हमारा आया, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, सॉरी हाँ वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आसान है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पर हम ध्यान देते हैं, पीपीएम और पीपीबी। अब तुम कुछ दिन पहले सुने हो कि मैगी में लीड आया है, आया था ना, मैगी में लीड, तब लोग मैगी खाना बंद कर दिए थे, लीड आया था। पानी में भी आयरन होता है, लेकिन आयरन क्या होता है? बहुत कम अमाउंट में होता है। लीड भी क्या होगा? बहुत कम अमाउंट में होता है। तो जब सॉल्यूट ट्रेस अमाउंट में होंगे, ट्रेस बोले तो स्मॉल अमाउंट में होंगे, स्मॉल अमाउंट में जब सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उस समय जब हम कंसंट्रेशन निकालते हैं तो उसको हम पीपीएम या पीपीबी में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमें बोलना होगा कि पानी के अंदर आयरन इतना, अब परसेंटेज में नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पर परसेंटेज बहुत कम आ जाएगा, वहां हम पीपीएम में रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि पानी के अंदर आयरन इतना बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत लेस अमाउंट में होता है। तो उस केस में हम पीपीएम में रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत आसान है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पीपीएम इक्वल टू हो जाता है, यानी कितना, मान लो आयरन डिजोल्व है तो मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट है डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, और मिलियन का मतलब होता है 10⁶। तो इसको हम बोलते हैं पीपीएम। उसी तरह से हम पीपीबी यानी हम पार्ट्स पर बिलियन में, तो सेम टू सेम हो जाएगा ये, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻, बिलियन का मतलब होता है 9। यानी जब सॉल्यूट का अमाउंट उस सॉल्वेंट में बहुत कम होगा तब हम पीपीएम और पीपीबी यूज करते हैं, उस समय हम परसेंटेज नहीं निकालते हैं।
परसेंटेज तब निकाला जाता है जब अमाउंट थोड़ा मेजरेबल हो। तो बहुत मेजरेबल नहीं है, इसीलिए हम पीपीए में रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारा मोलारिटी। मोलारिटी, मोलारिटी कब निकाला जाता है? तो देखो, मोलारिटी का मतलब होता है, मान लो तुम शरबत बनाए, तुमने शुगर को डिजोल्व कर दिया पानी में, सॉल्यूट है, यानी सॉल्यूट के तौर पे क्या है, शुगर है, और यहां तुमने वाटर ले लिया, इसमें डिजोल्व कर दिया। तो मोलारिटी यानी इसका मिठास कितना है, कितना वो मीठा है, उस चीज को बताता है मोलारिटी, कंसंट्रेशन। तो कितना शुगर लिए और कितना पानी है, तो हम यहां मोलारिटी इक्वल टू लिखते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में लिया जाता है। अगर बाई द वे एमएल में दिया है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये एमएल में है तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। मोल, मोल, मोल मतलब मोल होता है, मोल निकाला जाता है। इसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ग्लूकोज का मास कितना होता है, 180 होता है ना, C6H12O6 होता है ना 180। जैसे हमने बोला, इक्वेशन ले लेते हैं कि 360 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 2 liter aqueous solution. Find molarity. मोलारिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। यहां मोल नहीं दिया गया है, ग्राम है, तो मोल कैसे निकाला जाएगा, मोल इक्वल टू गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो दिस वन विल बी गिवन मास, यानी 360 ग्राम, और 180 ग्राम इसका मोलर मास होता है, यानी 2 मोल आ गया। तो अगर हमें मोलारिटी निकालना है तो 2 अपॉन कितना लीटर वाटर है, 2 लीटर, तो मोलारिटी कितना आ गया, 1। यूनिट अगर हम लिखना चाहते हैं तो मोल का यूनिट मोल ही होता है, और लीटर का यूनिट, सॉल्यूशन का यूनिट लीटर में लेंगे, यानी यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। तो फिर से एक बार, मोलारिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, मोलारिटी को सिंबल क्या है, एम, कैपिटल एम। यूनिट क्या है इसका, मोल पर लीटर। फॉर्मूला क्या है इसका, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे,
यहाँ पर डिफिनेशन देखो, 1 मोल पर लीटर, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल डिजोल्व है 1 लीटर में, 1 मोल पर लीटर, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। यहां से डिफिनेशन निकालो, 1 मोल पर लीटर, यानी 1 मोल ऑफ, यानी नंबर ऑफ मोल, यहां तो 1 आया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो तीन चार चीजें मोलारिटी में जानना है कि मोलारिटी का डिफिनेशन क्या है। तो डिफिनेशन लास्ट में यहां से निकाल सकते हैं, मोल पर लीटर से, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। दूसरा, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वो भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिया जाता है, लीटर में, अगर ml में है तो क्या किया जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई। मोल कैसे निकाला जाता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और नेक्स्ट पॉइंट एक और भी लिख लेना कि मोलारिटी जो टर्म होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी इसमें वॉल्यूम टर्म है, इसीलिए मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होगा। मोलारिटी इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मोलारिटी इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो कितना मीठा है तो ये निकालेगा, तो मोलारिटी हो गया। नेक्स्ट है मोलालिटी। और जब तुम 11th में आओगे इसको और बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मोल से रिगार्डिंग सारे बातें किया जाएगा। नेक्स्ट है मोलालिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मोलालिटी, मोलालिटी, अब हमने बोल दिया कि, जैसे हमने बोला, अब देखो वर्ड कैसे चेंज हुआ, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व्ड इन 2 kg वाटर, 2 किलो पानी में डिजोल्व कर दिया गया। वहां 2 लीटर सॉल्यूशन लिया गया था, यहाँ 2 kg वाटर है, यानी मोलालिटी में वॉल्यूम टर्म को हटा दिया जाता है और केजी लाया जाता है, यानी वाटर को ml में नहीं बोल के यहाँ वाटर को केजी में बोला जाता है। तो यहाँ पर हम मोलालिटी बोलेंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्यूशन नहीं लिया जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, इस पे स्टार लगा लेना, और वो भी कैसे लिया जाता है, केजी में, यानी सॉल्वेंट को यहाँ केजी में बोला जाता है कि 2 kg वाटर में डिजोल्व कर दिया गया। तो मोलालिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो यहाँ अगर हम एम निकाले तो मोल कितना आ गया, 2 मोल आ गया, तो 2 अपॉन कितने केजी वाटर में डिजोल्व है, 2 kg वाटर में, तो मोलालिटी क्या आ जाएगा, 1। यूनिट क्या लिखेंगे, मोल का यूनिट मोल, और यहाँ क्या लिखेंगे, केजी, मोल पर केजी। तो डिफिनेशन निकालो, मोल पर केजी, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर केजी सॉल्वेंट, पर केजी सॉल्वेंट। यहां से डिफिनेशन निकालो, याद नहीं करना है, रटना नहीं है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर केजी सॉल्वेंट, वहां पर लीटर सॉल्यूशन बोलते थे, यहाँ पर केजी सॉल्वेंट बोलेंगे कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल डिजोल्व है, उसको हम बोलते हैं मोलालिटी। इसमें कहीं तुम्हें वॉल्यूम नजर नहीं आएगा, इसीलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है।
अब नेक्स्ट है नॉर्मलिटी। तो देखो अब नॉर्मलिटी में एक नया टर्म आएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, यहाँ तो पढ़ना भी नहीं है, बस डिफिनेशन केवल है। तो मैं जैसे मोल निकालना था, तो वैसे नॉर्मलिटी में एक वर्ड आता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तो बाद में समझाएंगे। अभी यहाँ पर केवल डिफिनेशन, उसके बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लिखेंगे नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे, जिसे मोलारिटी में लिखते थे नंबर ऑफ मोल, तो यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी कैसे, लीटर में। तो बस मोलारिटी से थोड़ा सा डिफरेंस है, वहाँ नंबर ऑफ मोल लिखा जाता था, यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखा जाएगा। अब इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका है वो बाद में सीख लेंगे हम। जैसे मोल निकालने का तरीका गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, वैसे ही इक्विवेलेंट निकालने का भी तरीका होता है। या लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और फिर से एक नया वर्ड आ गया कि इक्विवेलेंट मास क्या है। तो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। और फिर से एक नया टर्म आ गया कि एन फैक्टर क्या है। ये सब चीजें 11th में डिटेल पढ़ाया जाएगा, इसलिए बोला कि इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये सब टर्म पे स्टार लगा लेना, अभी हमें सीखना नहीं है, बस टर्मिनोलॉजी जानो, दैट्स। आज तो थोड़ा बहुत एन फैक्टर स्टार्ट करूंगा, एन फैक्टर के बाद इस पे जाऊंगा, इसके बाद इस पे आऊंगा। अब एन फैक्टर के लिए तुम्हें पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट आना, एन फैक्टर के लिए पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट आना। तो ये पूरा इसीलिए बोला, स्टार्टिंग में बोला कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, जैसे मोल था, मोल को थोड़ा सा हम बता सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, लेकिन ये समझाओ, फिर ये समझाओ, फिर ये समझाओ, फिर ये समझाओ, और ये समझाने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट का हेल्प लेना पड़ेगा। एन फैक्टर बताने में 2 लेक्चर जाता है, 2 से 3 लेक्चर। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन यानी मान लो क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, गर्ल्स भी है बॉयज भी है, हमने बोला कि कितना फ्रैक्शन गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स का मास अपॉन टोटल मास। बॉयज का फ्रैक्शन कितना है, तो बॉयज का स्ट्रेंथ अपॉन टोटल स्ट्रेंथ। अगर परसेंटेज में करना होता तो इंटू 100 कर देते हैं। तो परसेंटेज के पहले वाला जो पार्ट होता है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब जैसे इस बोर्ड पे हमने कितना लिख दिया, तो पूरा कितना हमने लिखा उसका एरिया अपॉन टोटल एरिया फ्रैक्शन है। तो उसी तरह से मोल फ्रैक्शन होता है। तो मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो हमने शरबत बनाया, 2 मोल शुगर है और 3 मोल वाटर है। तो पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको x से लिखा जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी गर्ल्स का निकालना था तो गर्ल्स का हम मास स्ट्रेंथ ले रहे थे, तो जिसका निकालना होगा उसका हम मोल लेंगे, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल लेंगे। यानी गर्ल्स का फ्रैक्शन निकालना था तो गर्ल्स का हम स्ट्रेंथ लेते थे और टोटल स्ट्रेंथ लेते थे। तो यहां पर हम लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस
मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी स्ट्रेंथ ऑफ गर्ल्स प्लस स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज। अगर सॉल्वेंट का निकालना है, सॉल्वेंट का निकालना है तो सेम वही लेंगे। अगर बॉयज का निकालना है तो मोल ऑफ बॉयज लेंगे यानी सॉल्वेंट लेंगे अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो देख सकते हो, इसी को मैं यही बना दे रहा हूं। मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 2 और टोटल मोल कितना है 5, तो कितना आ जाएगा। और यहां पर अगर मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है, अच्छा एक चीज ये देखो कि 2/5 को और 3/5 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1, यूनिटी होता है। और इसमें कहीं वॉल्यूम टर्म नजर नहीं आ रहा है तो ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो बताओ फिर से मास परसेंटेज क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज बताओ। वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताओ, वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होगा ना। नेक्स्ट पीपीएम बताओ क्या होता है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू पीपीबी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 9। मोलारिटी बताओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लीटर में। मोलालिटी बताओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे केजी में। नॉर्मलिटी बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे लीटर में। मोल फ्रैक्शन बताओ, मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आज कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पर बहुत अभी शॉर्टकट में दिया, 11th में जाओ तो बहुत डिटेल पढ़े होगे, ठीक है। नेक्स्ट हम टाइप पढ़ेंगे कल, सस्पेंशन, कोलाइडल और इमल्सन पढ़ेंगे। और टिंडल इफेक्ट तो थोड़ा सा उस दिन बताया था ना, कोगुलेशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, क्रिस्टलाइजेशन है। कल इसको ख़त्म करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ, ओके, थैंक्स टू ऑल।